इसको था कि यार आज तक मेरे पापा ने नहीं चिल्लाया मेरे ऊपर, ऐसे कैसे कोई चिल्ला रहा है। No, she's not just a I want my own space kind of girl. No, it's not. जैसे मैं बिहार से हूँ तो वहाँ पे वो एक दूरी है, कहीं ना कहीं एक फादर सन में एक डिस्टेंस रहा है। There are a lot of people saying, oh, typical Gen Z, बदतमीज गर्ल। वो नहीं है, नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं है typical Gen Z। तो हमारे ऊपर आप शक कर रहे हैं कि भाई हमने अच्छी परवरिश नहीं बदतमीज, this is a tricky question। Honestly, दोनों से। Vinny is very, yeah, लोग भी वो भी ऐसे बोल सकते इतना, हाँ इतना बोल सकते ना। So, this is my first time, okay? So I don't know how much you can say, how much you can not say. I don't want to mess up. A mirror that tall has just randomly fallen on the floor and I have flown out of the room. I've gone flying out. And then मैंने शिवजी की 5-6 फोटोज लगा ली थी, because मैं अकेले नहीं बैठूंगी इस रूम में. I'm a big फट्टू. आओ कभी बिन्नी के हवेली में. कहीं पे फंसाने अचानक बोले कि आज जो ये चल रहा है हमारे समाज में, आपकी क्या उसमें पता चला तुमने अपने दिल की बात कह दी, उधर ही खत्म है. Got it. So आने वाले समय में इंटरव्यू देना सीखना. इंटरव्यू दे. हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अरुणा पुरवेस एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। तो इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट है, शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड अ प्रॉमिसिंग डेब्यूटेंट इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, या अंजनी धवन, एंड अ वेरी वेल नोन एक्टर राजेश कुमार। या सो वेलकम टू बॉलीवुड सोसाइटी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग इन फैमिली। सो अंजनी, आपसे पूछना चाहेंगे, सिंस इट्स योर डेब्यू फिल्म, कैसा चल रहा था आपका पूरा शूटिंग एंड ऑल एवरीथिंग? क्या कुछ नया एक्सपीरियंस किया आपने? आई थिंक पूरा एक्सपीरियंस ही नया है. आई डोंट थिंक कुछ भी पहले किया है मैंने. पूरा एक्सपीरियंस नया था. इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज वार्म एंड इट वाज लाइक फैमिली. सर, आपसे तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन लागू नहीं करता कैसा था एक्सपीरियंस, बट इतना पूछना चाहूंगी कि इनके साथ कैसा था एक्सपीरियंस? नहीं, बहुत अच्छा अनुभव रहा. इनफैक्ट ये डेब्यूटेंट हैं, ये मुझे आज पता चल रहा है. क्योंकि ये इतनी अपने आप में शी इज सो वेल प्रिपेयर्ड, बी इट डांस विद, बी इट एक्टिंग, बी इट म्यूजिक, कि कहीं से ऐसा न्यू कमर जैसी कोई फीलिंग नहीं आई, ना इन्होंने हमें एहसास दिलाया. और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, ऑन सेट परफॉर्मेंसेस की बात है, शी वॉज सो मच देयर कि कभी भी मैंने इनको स्क्रिप्ट के साथ नहीं देखा है स्टेज, आई मीन सेट पे एंटर करते हुए. वो सारी लाइनें इनके दिमाग में छपी होती थी, सिर्फ अपनी ही नहीं हमारी भी. कभी भी इनको 2 या 3 टेक से ज़्यादा ड्यू टू टेक्निकल रीज़न मैंने इनको कभी नहीं देखा कि इन्होंने डिमांड किया है. बहुत सारे सीन्स इनके 1 टेक ओके ही हुए हैं जो एज इट इज रखे गए हैं. वी नेवर वेंट फॉर द सेफ्टी टेक ऑल्सो, एंड देयर कपल ऑफ गुड सीन में एक सीन में तो मेरी आवाज़ बैठ गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि इसने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया था. वो आप ट्रेलर में भी देखेंगे, एक सीन है जहाँ पे मैं चिल्लाता हूँ शट अप, he scared the daylights out of so me. she was not prepared and I just did it then and there. रीडिंग में भी नहीं किया था मैं, कहीं से न डायरेक्टर सर को पता था, किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ अचानक से मैं पीक लेकर के जाऊंगा जहाँ पे आई विल बी लिटरली फर्स्ट टाइम आई विल बी शेकिंग अर अप, एंड कैमरा मेरे उस समय कंधे पे ही था. बट ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी कि आपके अंदर कभी एज एन एक्टर ये नहीं आया कि आप सिर्फ क्यू दे रहे हैं, बट यू नो उस क्यू में आई फाउंड दिस, यू नो, कि आई कैन स्क्रीम एट हर, एंड व्हेन आई स्क्रीम्ड एट हर शी एक्चुअली गॉट स्टार्टेड. और आप फिल्म देखिएगा, आपको उसमें दिखेगा, और ये सच में रो पड़ी. I got very scared. He screamed at me very badly. Actually started सच्ची में चिल्ला crying. दिया मुझे ऐसे? हाँ, बहुत चिल्लाया है. तो इसको था कि यार आज तक मेरे पापा ने नहीं चिल्लाया मेरे ऊपर, ऐसे कैसे कोई चिल्ला रहा है. तो she started crying, but you see those scenes. I mean, and those scenes in itself will tell you that कितनी natural है ये. Oh wow. So Anjani, how was your first He's being kind. No, I'm not being kind. I'm being honest. Okay, he's being very honest. How was your first experience while facing the camera? Honestly, it was very exciting. I waited for this moment my whole life. So the first time I was facing the camera, I was like,
I am living my dream right now. So just excited. How does Binny came to you? I first auditioned with Sanjay Sir. I did a reading then with Sanjay Sir, and the first time I read the script, I was like, जो करना है जैसे करना है, best performance देनी है, but ये movie you have to bag. हाँ, ये movie चाहिए because the story felt very correct for me at that moment. But अगर बिन्नी की कैरेक्टर की बात किया जाए तो how is Binny and Anjani similar or different? I mean, differences है, similarities भी है. Binny is like any other 18-year-old. Honestly, any 18-year-old girl, 16, 17, 18, 19 will relate to Binny in a second because there's so many nuances about her. Is that it's that phase of life everyone goes through, that teenage phase that everyone's experienced once in your life. She wants her own space. She's rebellious, but she's not just that typical 18-year-old Batamiz, rebellious. That's not what we're trying to show. She has her ground. She has her emotions. She has her values. Because I remember I was seeing on Reddit, मैं stalk कर रही थी, there are a lot of people saying, oh, typical Gen Z बदतमीज girl. वो नहीं है. नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है typical Gen Z. तो हमारे ऊपर आप शक कर रहे हैं कि भाई हमने अच्छी परवरिश नहीं बदतमीज girl, not at all. She has a lot of depth, and only after you see the film, there's a lot of depth that comes to her. It's not just about what's maybe portrayed right now. Maybe वो ट्रेलर में ऐसा वो क्यूरियोसिटी बढ़ाया होगा so that people should relate and फिर है ना. She's not just a I want my own space kind of girl. No, it's not. So how was father-daughter duo on set? Because character भी वैसा ही है कि he is not so nagging kind of a father कि बिनी ये मत करो बिनी मत. He's little bit, I mean वही लिहाज करते हैं अपने पिताजी का, तो वही समझाने की बस इन कोशिश रहती है कि it's not that I'm scared of my father, but it's just that. But that is the respect, right? That is just the respect. तो but वो इसके पर्सपेक्टिव से है कि आप डरते हैं, but वो है नहीं, क्योंकि ये हर घर की कहानी है. I think that generation खास करके जो शहर, छोटे शहर क्या कहूँ, आजकल तो सारे शहर बड़े हो गए. मतलब जैसे मैं बिहार से हूँ, तो वहाँ पे वो एक दूरी है, कहीं ना कहीं एक फादर सन में एक डिस्टेंस रहा है हमारी जनरेशन में, कि बहुत कंफर्टेबल नहीं हुए हम अपने फादर के साथ. बेटियां ज्यादा कंफर्टेबल हुई, बट बेटे थोड़े से झिझक में ही रह गए. They are more connected to their moms, and girls are more connected to their father. The facts. Actually, These are actually facts. So, But तो वही दिखता है इसमें में, और क्या मेरा और I'm trying to think of this one scene. I don't know if I can say it or not. मैं कान में बोलूँ? बोलो ना, नहीं तुम सीन बोलो. You know that hug वाला scene? बोल सकते इतना? हाँ इतना बोल सकते ना? So this is my first time. Okay, so I don't know how much you can say, how much you cannot say. I don't want to mess up. There's a scene in the film where Baba and Dad ने कभी मूवी में एक दूसरे को हग नहीं किया, and लाइफ में हग नहीं किया. So there's a very sweet moment when I asked them कि आप दोनों ने एक दूसरे को कभी हग नहीं किया. And that's something that is so relevant to today. Sometimes I don't know, लिहाज के नाम पे या रिस्पेक्ट के नाम पे या डर के नाम पे, you're not like hugging. Like a lot of boys don't hug, they're affectionate. They're not like, for some reason boys get a little awkward being affectionate. अरे that's your dad यार, jump on him, hug यार. तो क्या? और बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं ना, मतलब कि हमें किसी भी तरह से ना, किसी भी यंत्र तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं थी कि अपने इमोशन को दिखाने के लिए. अगर हम ये जैसे हक करने वाला ही सीन है, वहां पे वो रियल इमोशन आया आंखों में, बिकॉज एवरीथिंग यू हैव एक्चुअली फेल्ट फ्रॉम विद इन दैट यार ऐसा हुआ है यार. इनफैक्ट मेनी टाइम्स एक दिन कुछ ऐसा हुआ था 4-5 महीने पहले, ये बिनी एंड फैमिली का जो प्रभाव था आपके ऊपर, वो ये कि मैंने अपने पापा से एक बार ऐसे ही लड़ते लड़ते कुछ बोला. मैंने कहा कि कुछ बात चल रही थी और बात में वो थोड़े से नाराज हो गए मुझसे, तो मैंने कहा पापा कब आपने गले लगाया मुझे. You know, so when you feel that emotion within you, this film is just there because it's not fake, it's everyone's life. Correct.
बट अंजलि, इस फिल्म में आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड किससे थे, मॉम से या डैड से? बाबा से। See, this is a tricky question. Honestly, दोनों से. She's looking Binny at is me. very इसके yeah. अंदर का लोग एनिमल भी जग वो भी जाएगा। ऐसे लोग भी हैं। But honestly, दोनों से. Binny is not like mama's favorite or papa's favorite. She's baba's favorite. स्मार्टली आंसर किया है। हम्म। बट सर, आपसे पूछना चाहेंगे, रियल लाइफ में कैसे टाइप के फादर हो आप? नहीं, अच्छा इंसान हूँ मैं। कि मतलब स्ट्रिक्ट हो या फिर लीनियंट पेरेंट? वो पिटाई कर दे मेरे दोनों बेटे जो हैं, कूट दे पकड़ के मुझे। आई थिंक मैंने अपनी एक पोजीशन उनकी जिंदगी में बनाई है कि कुछ चीजें जो हैं वो माँ से ही आपको मिलेगा, वो Yeah. आपको रूट वही लेना पड़ेगा, 100%. और बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे मैं आई कैन टेक दैट इनिशिएटिव। Yeah. For example, my younger one, I got him for the trailer launch. It was Friday, Yeah. and उसका school था, and this was the first time ever, some event like that was happening for me also. Yeah. मतलब टेलीविजन के in the sense OTT वगैरह हुए थे, but वो शाम वाम को हुआ था, ये दोपहर का इवेंट पहली बार हो रहा था ट्रेलर लॉन्च। तो मैंने 10 बजे रात को एक दिन पहले अपने छोटे वाले बेटे को बोला, मैंने कहा स्कूल जाएगा क्या? कह रहा हाँ कल जा रहा हूँ। मैंने कहा अगर अवॉइड कर सकता है तो मम्मा से बोलो, तुम मत बोलो। मतलब दे डू नॉट ट्रस्ट मी, Yeah. बिकॉज आई माइट गेट स्कोल्डिंग फ्रॉम माय वाइफ सेइंग कि तुम मना कर रहे हो। मैंने कहा बात सुनो। फिर मैंने और उसने स्कीमिंग की, देख मेरा ट्रेलर लॉन्च है पहला, तू स्कूल में जा करके ये बात बोल सकता है कि मैं एक्सपीरियंस लेने के लिए ट्रेलर लॉन्च में गया, तो स्कूल तो सॉर्ट हो जाएगा। मम्मा वाला पोर्शन जो है वो तुमको चल ट्राई करते हैं। So it was good 15-20 minutes of scheming we both did. To how to And save ourselves. how to Yeah. पूरा save. प्लान कर रहे थे। And this guy went, he stood on a wave board. अब उसकी एनर्जी नर्वस हो गई कि अब मैं बात करने वाला हूँ मम्मी से, तो वो वेव बोर्ड वैसे ऐसे घूम रहा है वहीं पे कि क्या देख रहे हैं, और ऊपर मतलब उसका चल रहा है कि दोनों में बात होने वाली है। सो आई जैसे कि कल इसको भी लेके चलते हैं, चला जाएगा मंडे को स्कूल, एक दिन मिस होगा तो ये वो नो फिर वो टीचर कंप्लेन करते हैं कि छुट्टी कर दिया, ये कर दिया। अब ये मुझे देख के कह रहा है कि रुक, तो दिस इज हाउ वी But दैट्स this द is रोल, every house है ना? ever. Yeah. सो वो रोल जो है ना वो करना पड़ता है। यू हैव टू प्ले डेविल्स कॉप सम टाइम, यू हैव टू बी फाइनली वो प्लान सक्सेसफुल हो गया। हाँ प्लान Yeah. सक्सेसफुल हो I was just thinking of moments of my last question you asked me. In Binny and family, I think mom is a little cooler than dad. या Dad can be a little because dad थोड़े से बाबा जैसे हैं. हाँ Like music and all में words सुन के नाराज हो जाते हैं. And I think she was very supportive towards you, right? Because trailer launch में ये भी था कि while she is saying him कि थोड़ा personal space देना चाहिए. To save Binny from dad little bit. या Dad could बिकॉज़ still be शी little. हर कैरेक्टर इज फ्रॉम साउथ दिल्ली, हाँ. एंड ही इज कहीं से भी है तो है ही फ्रॉम बिहार, तो थोड़ा सा साउथ दिल्ली और बिहार इज लाइक Yeah. थोड़ा सा एक बीच में गैप है कि ओके आई मीन आई एम कूल, आई एम एवरीथिंग, बट सुनो Yeah. So I would say mama is little cooler. Binny's mama is little cooler. बट आई थिंक शूट करते करते आप लोगों का रिलेशन भी अच्छा मेंटेन हो गया था, बिकॉज खाना बनाना भी आपने सीखा उन्हीं के पास से, है ना? जो एक्चुअली हमेशा डॉटर्स अपनी पेरेंट्स से, मॉम से ही सीखते हैं, जो आपने रियल लाइफ में भी सीखा है ऑन द सेट। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? It was very fun, yeah, because whenever we used to get breaks, हम Tesco जाते थे, groceries खरीदते थे, and cooking करते थे. And Papa ji here used to pretend to be helping, but he used to just come and eat. यार रीजन वाज He's ना just कि ये standing इतना हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना, मतलब कि यही नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। That's not me. I was चारू eating pizza. was- She was. I was Yeah. eating pizzas every day. सो उसके कारण क्या हो रहा था कि मुझे समझ में नहीं आता था ये जो कॉम्बिनेशन बनते थे कि अच्छा नहीं क्या यार वो सब्जी वब्जी उस टाइप का नहीं मिलता है क्या। कौन सा डिश आपने बनाया था सेट पे? Grilled salmon. And nimbu, pepper, salt, herbs, griller.
वो मैंशन था, उसमें भूत भी थे, हाँ, we were shot in इसलिए a हम लोग थोड़ा सा ऐसे क्लोज हो जाते थे रात की शूटिंग में। haunted mansion we stayed in. वो वैसा वाला या तो शूटिंग के दौरान कुछ एक्सपीरियंस किया था? किया था। इसने किया था, पता नहीं, मैं क्या हुआ? इसने बताया So, था मैं एक रूम के अंदर वाला रूम के ना। अंदर, हाँ, that was damn scary, yeah. I तो उड़ के flew, because I'm, as it is in life, I'm a very big fattu. It's Seriously? very big. नेक्स्ट Oh. पे मेरे को हॉरर फिल्म मिलनी चाहिए। Yeah, I will be. I'm a big fattu. So मैं एक बहुत छोटा सा रूम था. I was sitting, I was chilling, and एक mirror था. And this is right after I've heard that mansion haunted है. वहाँ जो caretakers हैं, उन्होंने ही मुझे बोला था that this mansion is haunted. There's a baby girl जो घूमती रहती Are है. you serious? Yes, I'm Yeah, very yeah, yeah, serious. And then there was no wind because वहाँ पे windows खुलते नहीं है, वो सिर्फ Correct. glass होता है. So there was no wind, no AC, no fan. A mirror that tall has just randomly fallen on the floor and I have flown out of the room. Shit. I've gone Correct, flying out. correct. And then मैंने शिवजी की 5-6 फोटोज लगा ली थी, because I was like, मैं अकेले नहीं बैठूंगी इस रूम में. I'm a big fattu. हम That was too scary. लोग एक्चुअली किसी ने रूम नहीं लिया था, हम हाँ. लोग एक कॉमन स्पेस इसमें में, साथ में रहते मतलब थे. वहीं पे कोई उधर मुंह करके बैठा है, कोई उधर मुंह करके बैठा है, उसका मेकअप चल रहा है, हाँ. बट एवरीवन इज लाइक इन I वन was not प्लेस। alone for a second. I'm a Oh big my fattu. हाँ, बहुत बहुत ज्यादा स्कैरी था। कोई बोल दे ना रात को टहल के वहां से वो लेके आ जाओ, मैंने यार आप जाओ। Yeah, and then like people could hear like footsteps of a child running, and it was very scary. My God. आओ कभी बिन्नी की हवेली में। Well, अंजलि, इतने सीनियर एक्टर्स के साथ एक ही फिल्म में काम करना, जैसे कि राजेश जी हो गए, पंकज जी हो गए, क्या कुछ सीखने मिलता है? think बस उनको देख के कितना कुछ सीखने को मिलता है. After so many years also of working and being so experienced also, their work ethic is just as professional as it can get. So it makes you also want to step up and be prepared and be ready, and you know, it motivates you to do better. Correct. Okay, you know, you don't want to mess up in front of them. So yeah, it's a great motivation to have. We all have grown up seeing Sarabhai versus Sarabhai. इनको देखा था, आपने देखा था कैसा लग रहा है उनके साथ ही काम करके? Even I remember when Varun Bhai had come on, he was like calling him Roshesh. I told him, मैं कहा यार एक दो बार तो राजेश बुला लो स्टेज पे भी, रोसेश का काम था, तो बस यार। मतलब वो एक पहचान ही बन गया। It's iconic. It's iconic. How much do you miss your character in Sarabhai versus Sarabhai? Miss anything? As I said in many of the interviews, I do not have any baggage. I just carry luggage. But one of the interviews आपने एक mention किया था कि आपने acting quit कर दिया था for farming thing. तो अब again you are back. So Back with a bang. yeah. So क्या कहना चाहेंगे? Why this sudden decision change नहीं, happened? डिसीजन चेंज नहीं, मतलब एक्टिंग तो बचपन से पूरी बुनियाद ही वही है, तो आप उसको छोड़ तो सकते नहीं थे। ये एक छोटा सा फेज आया था जहाँ पे आपको समय देना पड़ता, बिकॉज आप एक नई चीज कर रहे थे, नई चीज सीख रहे थे, और वो जनरेशनल वर्क है। एक्टिंग आपके अपने लिए है, आपका प्रोफेशन है, ये आपको पहचान देता है, बट खेती एक ऐसी चीज है कि वो सिर्फ आप अपने लिए नहीं करते हैं, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो, दैट नीड्स टाइम, दैट नीड्स अंडरस्टैंडिंग, दैट नीड्स दैट काइंड ऑफ एजुकेशन। सो वो 5-7 साल जो अलग हुआ मैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए गया था, बहुत कुछ बना है, बहुत कुछ बनाना बाकी है, और उस बीच में फिर वापस, मतलब एक्टिंग के ऑफर्स हैं, उस समय थे और अच्छे अच्छे ऑफर्स थे। एक नई इनिंग है अब की पर्सनालिटी पे। 20 साल पहले वाला रोसेश अब नहीं है, इस शरीर में नहीं है, आत्मा में रहेगा हमेशा, अमर है वो, बट शरीर में नहीं है। तो अब के हिसाब से जो काम था उसमें जगह मिल रही है, जगह बन गई, काम करते चल रहे हैं। Vinay is the new Roshesh. But Anjali, since Vinny and Family, it's a family-oriented film, तो पर्सनल लाइफ में आप फैमिली में से किससे कनेक्टेड हो ज़्यादा? सबसे डिफरेंट टाइप का कनेक्ट है, लाइक हर मॉम, डैड, दादी, दादा, सबके साथ डिफरेंट टॉपिक के लिए डिफरेंट पर्सन के पास जाती हूँ. सो आई थिंक दादा, एनीथिंग फूड, ही मेक्स मी द यम्मीएस्ट चीज डोसास. दादी फॉर एनीथिंग स्पिरिचुअलिटी एंड रीडिंग. Wow. Dad for anything movies and work, and mama for all things girl advice. As a father, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे on screen? परफेक्टली ग्रूम्ड एंड परफेक्शनिस्ट को क्या एडवाइस देगा आदमी?
फर्स्ट फिल्म है, थोड़ी तो दो. Like a tip and trick that will be with me for life. I think जिस अवेयरनेस के साथ और जिस अलर्टनेस के साथ इसने बिन्नी एंड फैमिली की है, वो अवेयरनेस और अलर्टनेस हर फिल्म में रखना, थ्रू आउट रखना, एंड जस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग ऑन व्हाट यू हैव डन लास्ट. एंड आने वाले समय में तुमको इंटरव्यू देना सीखना होगा, कहाँ पे डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, कहाँ पे तुमको बहुत फंसाने की कोशिश की जाएगी. नहीं, आज नहीं किया ना मैं सब. मैं बोल रहा हूँ ठीक है कि कहीं पे फंसाने अचानक बोलेंगे. आज जो ये चल रहा है हमारे समाज में, आपकी क्या उसमें पता चला तुमने अपने दिल की बात कह दी, उधर ही खत्म है. Got it. So आने वाले समय में इंटरव्यू देना सीखना. इंटरव्यू. तो अंजलि, शुरुआत हो चुकी है आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो नेक्स्ट आप कौन से एक्टर के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो काम करने के लिए? सबके साथ काम करना है. Ranveer, who else? Aditya, everyone. Wow, I'm thinking of more names. Everyone I want to work with. Varun bhaiya. How was his reaction after? He loved it. Like he was the support I really needed that day. I think he sent me a long message after the film. Wow. After he watched it, he's seen the film. The trailer launch, of course, he came, but he's watched the full film and we've discussed it in length for a long time. And he's really proud of me and he loved it. Oh wow. In fact, I've heard about reaction of David sir. Yeah. कि very emotional. जब वो उन्होंने देखी फिल्म and he was talking about it for 1.5 hours to the producer and the director, and every 5 to 7 minutes he was crying. Oh. The Yeah. moment he used to discuss a scene, he used to cry. So then फिर conversation रुकता था, फिर कंट्रोल में आते थे. Then he was like, Yeah. बहुत अच्छी फिल्म है, ये है, और वो वाला सीन जो था वो, और and then again he used to cry. So I think, and especially not because of her, But because of the film story, is- it was not. It was just for the story, and he's like a. He also has grandchildren who are very young and small, so it's that feeling. connection Yeah, है. yeah. full family connection है. So before ending this conversation, lastly, बहुत सारे एक्टर्स का बहुत सपना होता है कि वो बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ काम करें, एंड सिंस आपका शुरुआत ही बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ हुआ है, तो हाउ ब्लेस्ड आर यू फीलिंग? I'm very excited. I think everyone at Balaji is so warm and they make you feel like comfortable and make you feel like home. So there's no better feeling you want when you're working with someone for your first film. लास्टली फैंस को कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? बताइए. कुछ नहीं, देखिए आकर के बिन्नी एंड फैमिली. आइए बिन्नी एंड फैमिली देखिए 20 सितंबर को. 30 सितंबर को. Thank you so much. Thank you so much.